इम्तियाज अली, ए.आर. रहमान और रणबीर कपूर के कॉम्बिनेशन के साथ कुछ साल पहले आई थी रॉकस्टार, एक ऐसी म्यूजिकल ड्रामा मूवी जिसने सबके दिलों को छू लिया था और अब इसी फिल्म का सीक्वल बनने की पॉसिबिलिटी आई है सामने। हाल ही में एक नेटफ्लिक्स वीडियो में इम्तियाज अली, ए.आर. रहमान, इरशाद कामिल और मोहित चौहान उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट अमर सिंह चमकीला के बारे में बात कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने रॉकस्टार 2 की पॉसिबिलिटी को लेकर एक हिंट दी। जब ए.आर. रहमान ने इम्तियाज अली से डायरेक्टली ये पूछा कि क्या हम रुकता तो बना रहे हैं, तब इसके जवाब पर इम्तियाज अली ने कहा कि लेकिन हमारे पास कुछ बताने के लिए होना चाहिए जिसे हम म्यूजिकली बता सके। रॉकस्टार पर काम करने वाली इस टीम को हाल ही में अमर सिंह चमकीला, जो एक म्यूजिकल बायोग्राफी है जिसमें दिलजीत दोसांझ और परिणीति चोपड़ा ने काफी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दिया, उसके डिस्कशन वीडियो के मौके पर रियूनियन हुआ और इसी दौरान रॉकस्टार 2 को लेकर बात की गई। तो इसी रॉकस्टार 2 के डिस्कशन के दौरान रहमान कामिल ने ये डिस्कशन दिया कि उन्हें ये बात पब्लिक के सामने रखनी चाहिए और इस क्राउड सोर्स करने चाहिए कि क्या पता उन्हें मिलियन स्टोरीज ही मिल जाए। बेसिकली कामिल साहब की ये बात काफ़ी सही है क्योंकि आजकल सबके पास एक ना एक ऐसी स्टोरी तो है जिससे वे पूरी दुनिया के सामने लाना चाहते हैं और रॉकस्टार तो है ही एक ऐसी दास्तान जिसे म्यूजिक के जरिए बयां किया जाए। और कमल साहब के सजेशन के बाद इम्तियाज अली ने ये भी कहा कि हाँ, होपफुली कुछ तो आएगा ही और हम भी ये पूरी उम्मीद लगाते हैं कि इस सीक्वल पर काम हो और कोई ऐसी स्टोरी बनाई जाए जो इस जनरेशन में किसी ने सोची भी ना हो। हालांकि अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इम्तियाज अली और ए.आर. रहमान ने ये कहा है कि वह उनकी टीम रॉकस्टार 2 के लिए तैयार है। रॉकस्टार साल 2021 में आई थी जिसके लीड रोल में रणबीर कपूर थे और इस फिल्म में उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिया था वो आज तक का उनका बेस्ट परफॉर्मेंस माना जाता है। इस फिल्म में उनके साथ कुमुद मिश्रा, अदिति राव हैदरी और नरगिस फकरी भी थे। साथ ही ये फिल्म एक रॉकस्टार के ऊपर बेस्ड थी जिसके नाम था जॉर्डन, जिसकी रॉकस्टार बनने की जर्नी को म्यूजिकली डिफाइन किया गया था। और अब अगर रॉकस्टार 2 के बारे में बातें चल रही हैं तो सोचने वाली बात है कि क्या रणबीर कपूर अपना जॉर्डन वाला रोल रिप्राइज करेंगे और हमें उसकी आगे की लाइफ के बारे में बताया जाएगा या फिर ये स्टोरी किसी और को लाइमलाइट में रखकर आगे बढ़ेगी। साथ ही इस फिल्म के म्यूजिक को कंपोज किया था द ग्रेट ए.आर. रहमान साहब ने और इस फिल्म के म्यूजिक एल्बम को बेस्ट म्यूजिक एल्बम ऑफ द डेकेड भी कहा गया था। तो वही अमर सिंह चमकीला जो हाल ही में नेटफ्लिक्स पर आई थी, उसकी बात की जाए तो उस फिल्म को इम्तियाज अली का कमबैक माना जा रहा है और फिल्म का म्यूजिक काफी अच्छा है और कई सारे फैंस तो ये उम्मीद भी कर रहे हैं और मान भी रहे हैं कि ये फिल्म थिएटर में आई होती तो सुपर हिट रही होती। जहां रॉकस्टार में हमने जॉर्डन की म्यूजिकल जर्नी को देखा जिसमें जिम मॉरिसन जैसे रॉकस्टार बनना था, लेकिन जब उसे किसी ने कहा कि हर आर्टिस्ट के बीच कॉमन होता है हार्ट ब्रेक और जॉर्डन भी निकल पड़ता है ऐसी ही एक परफेक्ट हार्ट ब्रेकिंग मशीन को ढूंढने, लेकिन लाइफ उसे इतनी हार्डशिप्स देती है कि उसे किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ती और अपना सब कुछ खोकर वह बन जाता है रॉकस्टार। तो वहीं अमर सिंह चमकीला, पंजाबी सिंगर अमर सिंह चमकीला और उसकी सेकंड वाइफ अमरजोत कौर की लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है जहां रॉकस्टार की म्यूजिकल जर्नी इंस्पायरिंग है। तो वहीं अमर सिंह चमकीला की जर्नी को देखकर हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इस बंदे की आखिर गलती क्या थी कि इसने इतनी बेशर्मी से मारा गया। लेकिन दोनों ही फिल्मों की एंडिंग सैड ही है और अब हम ये देखने के लिए एक्साइटेड है कि क्या रॉकस्टार 2 की स्टोरी किसी रियल रॉकस्टार पर बेस्ड होगी या फिर फिक्शनल। तो आपको इस पर क्या कहना है और अगर फिल्म मेकर्स फिल्म की स्टोरी के लिए ओपन आइडियाज देते तो आप कौन सा आइडिया देना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड टिल देन कीप वाचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 8828850088.